नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिन की संधि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत में मराठे पराजित हुए थे, इसका हमें कारण बताना है। तो पानीपत में मराठों के पराजित होने का कारण था ऑप्शन नंबर बी, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंग ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सिख सेना क्या कहलाती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिख सेना को खालसा सेना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहादुर शाह कौन थे? बहादुर शाह एक अंतिम मुगल शासक थे, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही काल अनुक्रम क्या है? यानी कि हमें ये बताना है कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया और उसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने व्यापार केंद्र को स्थापित किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापार केंद्र सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद मुंबई में और उसके बाद कोलकाता में स्थापित किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। यानी कि भारत में गोवा एक फ्रेंच बस्ती नहीं थी। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि भारत में फ्रेंच बस्ती कहाँ कहाँ पर थी, तो इसके सही आंसर होंगे पांडिचेरी में, माहे में और एक चंदन नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया पूर्व में भारतीय लोगों के लिए पहला पुर्तगाली वायसराय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16,
भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में जाने वाले भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने। यानी कि भारत के लिए या भारत में आने वाले समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। और इसमें जिस पुर्तगाली ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सन 1498 में भारत आया था। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पांडिचेरी है वो भारत में फ्रांसीसियों की प्रमुख बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ऑप्शन नंबर सी 1664 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जहाज ऑप्शन नंबर सी रेड ड्रैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोच्चि के राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने पहले दुर्ग का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित उनका पहला व्यापार केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा पुर्तगालियों का प्रमुख मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क एक पुर्तगाली था जिसने गोवा पर सबसे पहले अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कैप ऑफ गड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। यानी कि वास्को डी गामा ने भारत में आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट फोर्ट विलियम का जो किला था वो अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित सबसे पहला दुर्ग था या फिर किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, अर्थात भारत में फ्रांसीसी सत्ता का जो अंत हुआ था वो किस युद्ध के बाद हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वांडीवास का युद्ध, जो 1760 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना जीत गई थी और फ्रांसीसी सेना का भारत से पलायन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? यानी कि हमें इसमें से एक गलत ऑप्शन को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा गलत जोड़ा है, जबकि हमें इन तीनों को भी याद रखना है। जैसे कि पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी, इसी प्रकार से अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह द्वारा की गई थी और मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी।
इनमें से भी हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में दिया गया था। तो दोस्तों, आज हमने आधुनिक भारत के इतिहास से टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।